नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आज तक एमपीपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं आज से 2 माह बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर, मैं शुरुआत से तैयारी करना चाहता हूँ, क्या 2 महीने में एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करना संभव है? यदि हाँ, तो किस प्रकार से उसकी रणनीति होनी चाहिए, या बेस्ट तरीका क्या हो आने वाले 2 महीने के लिए एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, जिसने आज तक इस एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करी या किसी और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी जिसका सिलेबस एमपीपीएससी के सिलेबस से मैच करता है। तो दोस्तों, इस ही बारे में हमें चर्चा करनी है। काफ़ी सारे लोगों को आपने सुना होगा बोलते कि पहले मेंस की तैयारी होती है, उसके बाद जब प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो फिर प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो समय अभी चल रहा है, हम सभी जानते हैं 2 माह प्रीलिम्स को शेष हैं। अब मेंस पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स पर जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि 2 माह प्रीलिम्स के लिए ही सफिशियंट नहीं होते। जिसको एकदम से बिल्कुल तैयारी करनी ही हो, अभी ही तैयारी करने बैठा हो, इसके पहले कभी तैयारी नहीं करी हो, उन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, ये बात सही है, पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जानी चाहिए, फिर जब प्रीलिम्स नजदीक आता है, क्योंकि साथ में तैयारी चलती रहती है प्री की भी, तो प्रीलिम्स फोकस अप्रोच होनी चाहिए। कैसी अप्रोच होनी चाहिए? प्रीलिम्स फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, जब 2.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने बचते हैं तब। लेकिन यहां पर बात हो रही है उन विद्यार्थियों की जिन्होंने अभी तैयारी चालू करी है। मेंस तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले 2 माह में हमें चर्चा करनी है प्रीलिम्स आप किस प्रकार से निकालेंगे। एक बार आपका प्रीलिम्स निकल गया तो प्रीलिम्स और जो मेंस का एग्जाम होता है उसके बीच में आपके लिए निर्धारित समय मिलेगा 3 से 4 महीने का, ठीक। और आपका एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आप दुगने फोकस के साथ मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर करने का मोटिवेशन प्लस लिमिटेड या सीमित समय में आपको सारा मेंस पढ़ना होगा, ठीक। तो ये फायदा मिलेगा। आप कुछ लोग कहेंगे सर 2 महीने तैयारी करी, मान लो प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर तो दोस्तों अगला प्रीलिम्स फिर से लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो मेंस का उसमें कोई भूमिका नहीं होगी। जिस प्रकार से मेंस पढ़ने से प्रीलिम्स में बेनिफिट होता है, तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स पढ़ने से मेंस में भी बेनिफिट होता है। और एमपीपीएससी में तो दोस्तों ये बात और भी ज़्यादा सही साबित होती है, क्योंकि 3 मार्कर एक ऐसा फॉर्मेट है क्वेश्चन को पूछने का जो प्रीलिम्स से मिलता जुलता है। इसमें आपको 3-4 फैक्ट लिखने होते हैं आंसर में। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट आपके इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं जो एमपीपीएससी के हर पेपर में 3 मार्कर में आपकी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपको पॉइंट पता होते हैं तो आप 5 मार्कर को भी फ्रेम कर लेते हैं। तो यहां पर यह कहना भी उतना ही सही है कि प्रीलिम्स से भी आपकी मेंस की तैयारी को सहायता मिलती है। अब चलिए हम बात करते हैं आपके प्रश्न की। आपका सीधा प्रश्न क्या है कि सर, आज तक मैंने कभी एमपीपीएससी के लिए पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करना चाहता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, आने वाले 2 माह में हम सभी जानते हैं 17 दिसंबर को प्रीलिम्स एग्जाम लिस्ट है। क्या 2 महीने में प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है? यदि कोई करना चाहता है तो उसके लिए स्ट्रेटजी या कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? दोस्तों, समय है 2 माह 60 दिन के आसपास। आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है 10 यूनिट, इस बात को भी याद रखें। कुछ यूनिट बहुत बड़ी हैं, कुछ यूनिट कम समय में पूरी हो जाती हैं, कुछ यूनिट ऐसी हैं जो अनसर्टेन हैं, जिनको पढ़ने के बाद भी हम नहीं कह सकते कि जितने प्रश्न पूछे जाने हैं उतने प्रश्न हम पे बन ही जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं। यूनिट को यदि हम टाइप में बांटें तो कुछ यूनिट ऐसी हैं जो छोटी होंगी पढ़ने में, कुछ यूनिट बहुत बड़ी होंगी। छोटी कहने का मतलब है कम समय में कवर होंगी, बड़ी कहने का मतलब है अधिक समय में कवर होंगी।
कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो छोटी होने के बाद भी अनिश्चित होंगी, कुछ होंगी छोटी होने के बाद निश्चित होंगी। इसी प्रकार से कुछ यूनिट बड़ी होने के बाद निश्चित अनिश्चित होंगी। निश्चित कहने का मतलब है उनसे प्रश्न आएंगे तो आप कर ही ले जाएंगे। अनिश्चित कहने का मतलब है कि आपने उन यूनिट को पूरा तैयार भी कर लिया तो भी गारंटी नहीं है कि सारे प्रश्न आने के बाद या सारा कुछ पढ़ने के बाद एमपीपीएससी में मान लो 10 प्रश्न आते हैं तो 10 में से 9 भी आप कर पाए, 8 भी आप कर पाए। तो ऐसी यूनिट भी है उन 10 यूनिटों में कि पढ़ने के बाद भी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते कि इस यूनिट को मैंने तैयार कर लिया, इसके बाद अब जो भी प्रश्न आएगा मैं डील कर लूंगा। तो इन सभी के आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं ऊपर ऊपर से कि आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो पहली बार प्रीलिम्स एग्जाम को इन 2 महीने में तैयार करना चाहते हैं, आपको यह जान लेना है कि एमपीपीएससी में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें दोस्तों 60 से 80 क्वेश्चन का नेचर ऊपरी होता है। मैंने 60 से 80 क्यों कहा? जब 60 क्वेश्चन ऊपर के आते हैं तो कट ऑफ भी 70-72 चली जाती है। जब 80 क्वेश्चन ऊपर के आते हैं तो कट ऑफ भी 80 जाती है। ठीक, ऊपर मतलब ऊपरी तौर पर ज्यादा गहराई से नहीं पूछे जाते। यहां पर कहने का मतलब मेरा यह है। 60 से 80 क्वेश्चन कैसे आते हैं? आसान प्रकृति के होते हैं और 20 से 40 प्रश्न मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। जब 60 क्वेश्चन आसान आ गए तो 40 क्वेश्चन मॉडरेट और डिफिकल्ट होंगे। जब 80 प्रश्न आसान आ गए तो 20 प्रश्न मॉडरेट और डिफिकल्ट होंगे। इस प्रकार से ट्रेंड चलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो आसान या सतही या ऊपर ऊपर के सवाल होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है एमपीपीएससी में। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें इन आसान सवाल पर ही फोकस करना है। ये कैसे होगा? आपको सब्जेक्ट के बारे में या यूनिट के बारे में रेंज बढ़ाने का काम करना है। आपको नॉलेज इस प्रकार से एक्वायर करना है कि आप सबसे पहले रेंज बढ़ा सकें टॉपिक के बारे में। रेंज मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करें, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ें, गहराई में पढ़ने का ज्यादा प्रयास ना करें। कई बार हम नहीं कहते कि ये तो बहुत अंदर से प्रश्न पूछ लिया। 100 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 5 प्रश्न बहुत अंदर से आ गए तो हम कहते हैं तो बहुत गहराई से प्रश्न पूछ लिया। और उन 5 प्रश्नों की गहराई नापने के चक्कर में जो नए विद्यार्थी होते हैं वो अपने 95 प्रश्न को रिस्क पर डाल देते हैं और उन 95 प्रश्नों में 15-20 सिली मिस्टेक कराते हैं। फिर भी इन 5 प्रश्नों में से 1-2 सही कर लेंगे, लेकिन जो 15 प्रश्न आपने लापरवाही में गलत किए, क्योंकि आप दोस्तों याद रखें, यदि आप नई तैयारी करने वाले हैं, आपका रिवीजन कम है, तो कम रिवीजन की स्थिति में होता क्या है, आपने मान लीजिए शुरुआत में ये 50 फैक्ट पढ़े तो आपको चीजें ध्यान रहेंगी, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते ज्यादा गहराई में चले गए और आपने किसी टॉपिक के बारे में 200 फैक्ट पढ़ दिए। तो जब आप इतने सारे फैक्ट को संभालने का प्रयास करेंगे तो जो शुरुआती फैक्ट थे उनमें भी आपको कंफ्यूजन होगा। और मैंने आपसे क्या कहा, 60 से 80% एमपीपीएससी इन्हीं शुरुआती फैक्ट से पूछ लेता है, लेकिन आप इस अंतिम फैक्ट के चक्कर में इन 60 से 80% जो महत्वपूर्ण जोन है आपके क्वेश्चन को पूछने का, उसे भी रिस्क में डाल देते हैं। तो ये किसको करना चाहिए? जिसकी बहुत बढ़िया तैयारी, निरंतर काफी समय से पढ़ता आ रहा है, उसको जो गहराई वाली चीजें हैं वो भी अब सतही स्तर की चीजें लगने लगी हैं, आसान चीजें लगने लगी हैं, उसने इतनी बार रिवाइज कर लिया। तो जो नए विद्यार्थी क्या है, उनको टॉपिक की रेंज बढ़ाने का प्रयास करना है, यूनिट में रेंज बढ़ानी है, मतलब हर टॉपिक को छूने का प्रयास किया जाए जल्दी से जल्दी। फिर जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी गहराई बढ़ाएं, मॉडरेट स्तर पर जाए। यदि आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो थोड़ा बहुत आप डीप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके पास 2 महीने का समय है आप इस प्रकार से कुछ ज्यादा गहराई में चीजों को पढ़ पाएंगे, क्योंकि 10 यूनिट हैं, 60 दिन है, एक यूनिट के लिए आपके पास 6 दिन का समय है। इसमें आपको पहली बार पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, एक आध बार आप टेस्ट भी लगाएंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए 6 दिन में ही करनी है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है
आपको भटकना नहीं है, आपको किसी भी एक सोर्स को पकड़ लेना है। अब तैयारी कहां से करें, मैं उस बिंदु पर बात कर रहा हूं कि पढ़ाई के स्रोत क्या हों। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी एक स्रोत या एक सोर्स को पकड़ लें, आपको उसको ही मल्टीपल टाइम पकड़ना है या पढ़ना है। किसी भी पुस्तक को आप ले सकते हैं, जो पुस्तक आपने चुन ली, फिर आपको किसी की ही नहीं सुनना। आपका बाजू वाला जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, वो 3 अलग अलग किताबों से पढ़ रहा है, आपको ध्यान ही नहीं देना। यदि आपने एक पुस्तक भी बहुत ढंग से पढ़ ली और 2 महीने में आपने खूब मेहनत कर ली, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने पड़ोसी से जो पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहा है, उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि नादानी वश यदि कोई विद्यार्थी एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 सोर्सेस पढ़ रहा है, तो उनको रिवाइज करना, फिर उनसे जो कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, उन सब में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने का समय है, तो आपको ये नहीं सोचना आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं आपको इसका बेनिफिट बता देता हूं कि आपके पास 2 माह है और पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है आपके लिए। आप इन 2 माह का भरपूर उपयोग करेंगे। एक जो सामान्य विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से या कई समय, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है, और आप में एक्साइटमेंट ज्यादा होगा एग्जाम को लेकर, आपकी काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा होगी उन विद्यार्थियों की तुलना में जो पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 6 माह से प्रीलिम्स या मेंस जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आपके लिए सारी चीजें नई नई होंगी, आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा पढ़ने में। ठीक, तो आप 10 घंटे मेहनत करेंगे, तो आप 10 घंटे पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको मन में लगेगा कि पहली बार में ही प्रीलिम्स को फोड़ना है, और आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि पहली बार में ही क्लियर करना है। क्योंकि पहली बार क्लियर करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। जो यह टैग है ना कि मैंने पहली बार में एग्जाम क्लियर कर दिया, यह टैग जीवन में आपको सिर्फ पहली बार एग्जाम देने पर ही मिलेगा। जैसे ही आपने पहली बार एग्जाम दिया, आप असफल हुए, तो आपके पास जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा उस एग्जाम के लिए कि आपने पहली बार में वो एग्जाम क्लियर कर लिया। तो इस बात को ध्यान रखें, और इसी बात को ध्यान रखते हुए जिनके पास कम समय रहता है और पहली बार तैयारी करते हैं, वे पूरी जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, और उनको बहुत ज्यादा रोचक फील होता है तैयारी करते समय, और अपने समय का भी भरपूर उपयोग करते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान रखें। जिनके पास 2 महीने का समय है, इस समय को कम ना आके, बहुत बढ़िया समय है, आप इस समय में भी प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। बस आपको अधिक समय देना होगा और अधिक फोकस के साथ सारी चीजों को पढ़ना होगा। सिलेबस बहुत बढ़िया है एमपीपीएससी का, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आप कहां से किस टॉपिक को कवर करना है। कोई भी एक पुस्तक आपको उठानी है और जितनी बार हो सके उसको पढ़ना है। यदि आपने यह गलती कर दी कि आपने एक से ज्यादा रिसोर्सेस उठा लिए, तब तो आपका बाहर होना तय है, जबकि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक, 10 यूनिट में आपके लिए हर यूनिट के लिए एक पुस्तक उठानी है, फिर चाहे वह आप परीक्षा धाम पब्लिकेशन की उठाएं, फिर चाहे निर्वाण की या किसी अन्य प्रकाशन की किताब आप ले लें। लेकिन मैं आपसे सजेशन देता हूं परीक्षा धाम पब्लिकेशन का, और स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस पुस्तक को बड़े ही रोचक तरीके से और टू द पॉइंट लिखा हुआ है। कोई भी नया विद्यार्थी इसको पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, और अधिक लंबे समय तक वो चीजों को पढ़ सकता है। इसलिए मैं सजेशन देता हूं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की किताब का। यहां मुझसे किसी ने एडवर्टाइजमेंट करने का नहीं बोला, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और जो विद्यार्थी सिर्फ 2 महीने जिसके पास समय है और एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स परीक्षा धाम पब्लिकेशन की ही पुस्तकें रहेंगी। और बाकी मैं आपको विस्तार में सारे सोर्स बताता हूं। इसके अलावा ल्यूसेंट, इन 2 पब्लिकेशन से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। आप चाहें तो परीक्षा धाम पब्लिकेशन के स्थान पर दूसरी पुस्तक ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए परीक्षा धाम ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। क्योंकि एक बात और ध्यान रखनी है, आप मान लो 3 किताबें ले लेते हैं, उन सारी बुक्स में 95% चीजें जो एक ही टॉपिक की हैं सेम मिलने वाली हैं। 5% चीजों का फर्क होगा, तो 5% ए में है तो बी में नहीं है, बी में है तो सी में नहीं है, सी में है तो ए बी में नहीं है। इस प्रकार से चीजें चलती हैं।
तो आपको बचे हुए 5% की चिंता नहीं करनी। जब कट ऑफ 80%, 75%, 70% गिरता है, पिछले बार 80% था, उसके पहले 70% था, उसके पहले 70% था, तो जब ऐसा कट ऑफ गिरता है तो 5% की चिंता नहीं करनी, और जब आपके पास समय 2 महीने का हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से काम करना है। दोस्तों 3 यूनिट है मध्य प्रदेश से संबंधित, और एक जो करंट अफेयर वाली यूनिट है उसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और स्पोर्ट रहता है। उसमें से भी दोस्तों वो भी आधी यूनिट एमपी से संबंधित है, और जो आधी यूनिट है वो करंट अफेयर से संबंधित है दुनिया के। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 35 के आसपास क्वेश्चन सीधे मध्य प्रदेश से आते हैं, और इन क्वेश्चंस में से आप दोस्तों 30 क्वेश्चन को सीधे सीधे इवन 32, 33, 34 क्वेश्चन तक आप सीधे हल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों परीक्षा धाम पब्लिकेशन का जो 3rd एडिशन है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। बहुत ही रोचक तरीके से लिखा गया है। जिस टॉपिक में आपको लगता है पढ़ते समय आपको समझ आ जाए कि आने वाले 2 महीने में मैं इन चीजों को याद नहीं कर पाऊंगा, उन टॉपिक को और भी ज्यादा ऊपर ऊपर से कवर करें। एकदम ऊपर ऊपर की चीजें पढ़े, क्योंकि यदि एकदम आसान चीजें आ गई एग्जाम में तो भी आप गलत ना करें। एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको ऊपर ऊपर की चीजों को पढ़ने का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ऊपर ऊपर के जो क्वेश्चन आते हैं वे सब लोगों ने पढ़े होते हैं, उन्हें सभी लोग सही करते हैं, पहली चीज ध्यान रखनी है। लेकिन जो विद्यार्थी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर में मल्टीपल सोर्सेज का उपयोग करता है, वो उन्हीं ऊपर के क्वेश्चन को कंफ्यूजन में गलत करता है। और दोस्तों ऐसा काम 90% अभ्यर्थी करते हैं। तो नए अभ्यर्थी जो है जिन्होंने तैयारी शुरू करी है, इनको इस बात का एज मिलता है, कई बार वो ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागते, अपने एक रिसोर्स पर स्टिक रहते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, और फिर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता जो उन्होंने पढ़ा है उसमें। तो वे उन 90% एक्सपीरियंस होल्डर अभ्यर्थियों से आगे निकल जाते हैं जिन्होंने सिली मिस्टेक की काफी सारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया एक चीज को मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ पढ़ के इस बात के लिए, और जो आसान चीजें हैं उनके रिवीजन पर ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, एमपी की जो 3.5 यूनिट है परीक्षा धाम पब्लिकेशन से कवर होंगी। तो शुरू की 3 यूनिट है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी वाला सेक्शन। ये सीधा 30 नंबर के आसपास प्रश्न यहां से आते हैं, आप परीक्षा धाम से कवर कर सकते हैं। और जो आपकी यूनिट 8 है, उसके लिए परीक्षा धाम पब्लिकेशन इस बार पुस्तक लॉन्च करने वाला है। आप उस यूनिट को भी परीक्षा धाम से कवर कर सकते हैं। उसमें एमपी का स्पोर्ट्स वाला सेक्शन रहता है, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर, जो दुनिया वाला करंट अफेयर होता है, मतलब देश और दुनिया की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं वे भी कवर होती है, तो आप उससे इनको कवर कर सकते हैं। अब बारी आती है यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 की। तो दोस्तों इन तीनों यूनिट के लिए परीक्षा धाम पब्लिकेशन ने अपनी पुस्तकें प्रकाशित करी हैं। आप किसी दूसरे पब्लिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। मैं परीक्षा धाम का क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत आसान भाषा में टू द पॉइंट जमा के बढ़िया इंटरेस्टिंग वे में उन पर चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इन्हें भी आप परीक्षा धाम पब्लिकेशन से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिट 2 की, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, और पॉलिटी है, और ज्योग्राफी है। तो दोस्तों जो ये सेक्शन है इसे आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। ठीक, ल्यूसेंट के अलावा आपको इन चीजों के लिए बाहर नहीं जाना। ल्यूसेंट भी दोस्तों बहुत बड़ी पुस्तक है, आपके पास 2 माह का समय है। आपको ल्यूसेंट को पढ़ने का प्रयास करना है और कोशिश करनी है कि आने वाले 2 महीनों में आप उसे बढ़िया तरीके से कवर कर सकें। एक बार हम सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। एमपीपीएससी में दोस्तों 10 यूनिट हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। मैंने आपसे कहा यूनिट 8 के लिए अभी परीक्षा धाम पुस्तक प्रकाशित करेगा। 7 से लेकर 10 तक के लिए परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तकें आपके लिए हैं। एमपी की जो 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 3 और आई थिंक यूनिट 6, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और पॉलिटी है।
इसके लिए भी आप परीक्षा धाम या किसी भी अन्य पब्लिकेशन का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों मैं परीक्षा धाम क्यों कह रहा हूं, मैंने इसकी चर्चा कर ली। और फिर मध्य प्रदेश की भारत की इतिहास, भारत की ज्योग्राफी और भारत की राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी वगैरह के लिए आप ल्यूसेंट का सहारा ले सकते हैं। इतना एमपी में जो एमपीपीएससी का एग्जाम है, इतना सिलेबस आपसे पूछा जाना है। अब बात करते हैं ज्यादा जोर किस चीज पर देना है। मैंने आपसे कहा था कुछ टॉपिक या कुछ यूनिट ऐसी हैं जो सर्टेन है, जिनमें से प्रश्न आएंगे और आप अच्छे से तैयार करेंगे तो पूरे प्रश्न आप सही कर देंगे, और कुछ यूनिट अनसर्टेन है जहां से प्रश्न आएंगे तो गारंटी नहीं होती आप सही कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें, जो यूनिट 10 है जिसमें आयोग है, इंस्टीट्यूशन है, यहां से बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं। यहां पर अनसर्टेनिटी नहीं होती, जितने प्रश्न आएंगे आप पूरे के पूरे प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आपको इस यूनिट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, पूरे समझ के साथ पढ़ना है, समझते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जितने भी हो सके कम समय में। क्योंकि यहां से मान लो 10 प्रश्न आए तो आप 10 प्रश्नों को करने में सक्षम होंगे एग्जाम में। मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। यूनिट 7, 9, 8 की अपेक्षा सबसे ज्यादा आपको ध्यान लगाना है, सबसे ज्यादा याद करने का प्रयास करना है, सबसे ज्यादा समझने का प्रयास करना है। यूनिट 10 को जो आयोग से संबंधित है, बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ज्यादा प्रश्न इससे आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिवीजन और इसको कंफ्यूजन वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है। 17-18 आयोग हैं, सबकी जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सदस्य हैं, उनकी अधिकतम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु कितनी है, नियुक्ति कौन करता है, कंफ्यूजन बहुत होता है। छोटी सी यूनिट है, 10 क्वेश्चन सीधे आपको देके जाती है। इसके अलावा एमपी के संबंधित जो 3 यूनिट हैं जो परीक्षा धाम से कवर करनी है, उस पर भी विशेष फोकस करना है आपको, क्योंकि 35 के आसपास क्वेश्चन वहां से आते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे आयोग यूनिट 10 के हो गए। तो दोस्तों 45 प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सर्टेन होते हैं। आप यदि इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके अलावा जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है, शायद यूनिट 5 या 6 है, वो वाला सेक्शन है जो बहुत सर्टेन है। यदि आपने इकोनॉमी और पॉलिटी वाले सेक्शन में से सिर्फ पॉलिटी पढ़ ली, दोस्तों पॉलिटी बढ़िया पूछती है एमपीपीएससी, लक्ष्मीकांत का सहारा लेना पड़ सकता है आपको, ल्यूसेंट से उसका काम नहीं चलता। लेकिन आपके पास समय नहीं रहता तो आपको समस्या हो सकती है। यदि समय रहता है तो जितने टॉपिक दिए हुए हैं एक बार आप लक्ष्मीकांत से उसे पढ़ लें, तो 5 क्वेश्चन पॉलिटी के बहुत सर्टेन होते हैं। तो कुल आपके 50 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो बिल्कुल निश्चित रहते हैं कि आए तो बनेंगे ही बनेंगे। और जो बाकी 50 क्वेश्चन है, जैसे कि यूनिट 7 विज्ञान एवं पर्यावरण वाली, यूनिट 9 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इन 50 क्वेश्चनों की आप बढ़िया तैयारी करते हैं तो 30 क्वेश्चन में आप श्योरिटी ला सकते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन आपके यहां से निकल सकते हैं करंट अफेयर मिला के। तो इस प्रकार से दोस्तों 80 से 85 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप डायरेक्ट हिट कर सकें प्रश्नों को। अब बचे 15 से 20 प्रश्न, इसमें आप एलिमिनेट करेंगे, लॉजिक लगाएंगे और सारी चीजें करेंगे तो 5-7 क्वेश्चन यहां से भी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इन 2 महीनों में यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो 90% के आसपास आप तैयारी अपनी पूरी श्योरिटी के साथ कर लेंगे, बशर्ते आप यही अप्रोच अपनाएं। कौन किन पुस्तकों से पढ़ रहा है उस पर ध्यान ना दें, एक सोर्स को पकड़ें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। एक बात ध्यान रखनी है, आपके पास 2 माह है, समय कम है, लेकिन जुनून जज्बा उन विद्यार्थियों से ज्यादा है जो कई समय से तैयारी कर रहे हैं। तो इस जज्बे को बरकरार रखते हुए निरंतर पढ़ाई करें और अपनी एफिशिएंसी उन विद्यार्थियों से दुगनी करें, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी उत्पादकता उन विद्यार्थियों से दुगनी करें जो बहुत लंबे समय से पढ़ाई करते आ रहे हैं। क्योंकि आप में सामर्थ्य है, आप ये कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो जितनी भी बातें मैंने आपसे इस वीडियो में कही, इन बातों को जरूर ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहे। मुझे पूरा विश्वास है इन 2 महीने में आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फिर जब मेंस की चर्चा होगी तो उसकी बात हम कर लेंगे। इसी प्रकार से आप वीडियो कमेंट के माध्यम से मुझसे अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था तो मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, काफी व्यस्तताओं के बीच मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक, तो आप भी आगे बढ़े, मेहनत करें, हमारा सपोर्ट भी करते रहें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको लगता है कि क्या संभव है 2 महीने में प्रीलिम्स क्लियर करना, या किसी भी प्रकार से हतोत्साहित है तैयारी को लेकर, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से उन्हें बेहद लाभ होगा। आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।